ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है इमरान खान की रिहाइशगाह जाने के लिए, जो इस वक्त खाली है। कल तक तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते थे। जो एमपीए हजरात थे जो अपने कारकुनों को साथ लेके आए हुए थे, वो टिकटें मिलने के बाद अपने कारकुनों समेत अपने अपने हल्के में जा चुके हैं। कुछ कैंप्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। अंदर कुछ सामान मौजूद है खाली कुर्सियों का, कि गिनती के 10-15 लोगों के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। एक बंदा भी जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर पाँव नहीं रखा जाता था। हर कैंप में कम से कम भी 30 से 40 लोग कुर्सियाँ लगाए मौजूद होते थे। टोटल एरिया जो है वो खाली हो चुका है। कैंप्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। ग्रीन बेल्ट थी वो टोटली तौर पे तबाह कर दी गई है। दरख्त काट दिए गए हैं। आपके सामने सूरत हाल है। यहाँ पर कल तक अच्छी खासी ग्रीन बेल्ट होती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो दरख्त भी काट दिए गए हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर कल तक कैंप्स लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर कैंप मौजूद नहीं है। आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं सूरत हाल का कि रोड्स खाली हैं। ये वो ग्राउंड है जहाँ पर कुछ दिन पहले तक पाँव रखने की जगह नहीं थी। मुझे आज पता चला है कि ज़मान पार्क के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पर पिच भी है, और ये पहले मुझे कभी नज़र नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर लोग ही इतने होते थे, कैंप्स इतने लगे होते थे कि यहाँ पर पाँव नहीं रखा जाता था। अस्सलाम वालेकुम जी, BL स्टोरीज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, जहाँ कुछ अरसे तक यहाँ पर मेला लगा हुआ था, रौनक लगी हुई थी। यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर गिनती के लोग रह गए हैं। जब से खान साहब ने टिकटें दी हैं, यहाँ पर दिन ब दिन तादाद जो है वो कम होती जा रही है। और हवालात ये हैं कि जहाँ पर पाँव नहीं रखा जाता था, अब वहाँ पर कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है इमरान खान की रिहाइशगाह जाने के लिए, जो इस वक्त खाली है। और अगर आप दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर गिनती के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब मैं आपको जो इलाका दिखा रहा हूँ 1 बाय 1 सारा दिखाऊंगा, ताकि मैं आपको हर वो एरिया दिखा सकूं जहां पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती थी। सबसे पहले चलेंगे मेन रोड पर, केनाल रोड पर, जहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद की वजह से ट्रैफिक मुतासिर होती थी। तो क्या ट्रैफिक की रवानी अब ठीक हो चुकी है तादाद कम होने की वजह से? तो पहले वहाँ चलते हैं ताकि आपको जाके वहाँ की सूरत हाल दिखाई सके, और साथ ही साथ आपको वो कैंप दिखाए जा सकें जहाँ पर कल तक तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते थे। रमज़ान में इफ्तार पार्टियाँ चलती थी, सहरी पार्टियाँ चलती थी, लेकिन अब हालात क्या हैं, तो आइए लाइव दिखाते हैं आपको। तो जी, अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेन केनाल रोड है, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो सी है वो आपके सामने है। किसी भी किस्म की कोई हर्डल नहीं है। जबकि अगर कुछ दिन पहले की यहाँ पर बात करूँ तो चाहे दिन हो या रात, ट्रैफिक की रवानी जो थी वो टोटली तौर पे मुतासिर थी। यहाँ पर गाड़ियों का गुजरना जो है वो मुश्किल था। हर लोग जो उनसे हैं वो कम से कम तो 3-4 मिनट यहाँ पर रुक के यहाँ पर ट्रैफिक में मुतासिर होकर फिर गुजरते थे। लेकिन अब आपके सामने है सूरत हाल, क्योंकि यहाँ पर आवाम की तादाद जो है, जो कारकुनों की तादाद थी, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो एमपीए हजरात थे जो अपने कारकुनों को साथ लेके आए हुए थे, वो टिकटें मिलने के बाद अपने कारकुनों समेत अपने अपने हल्के में जा चुके हैं। अब आपको उन कैंप्स की सूरत हाल दिखाता हूँ जो यहाँ पर MPS की जानिब से लगाया गया था। आपके सामने है, कुछ कैंप्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। अंदर कुछ सामान मौजूद है खाली कुर्सियों का। और दूसरी साइड पे आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ पर रमज़ान के दिनों में पाँव नहीं रखा जाता था। यहाँ पर अफ्तारी और सहरी का अहतमाम किया जाता था। और उसके अलावा भी यहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती थी, जो हर वक्त अपने खान के साथ खड़े होने का जो अज़म थी वो उसका इजहार कर रही होती थी। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि गिनती के 10-15 लोगों के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। साथ साथ चलते हैं, आपको 1 बाय 1 हर कैंप की सूरत हाल दिखाते चलते हैं। यहाँ पर जितने भी कैंप्स हैं वो खाली हो चुके हैं। एक बंदा भी जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा जो इन कैंप्स के अंदर मौजूद हो। अगर आप कुछ दिन पहले की ज़मान पार्क की वीडियोज़ देखें तो यहाँ पर पाँव नहीं रखा जाता था। हर कैंप में कम से कम भी 30 से 40 लोग कुर्सियाँ लगाए मौजूद होते थे। ये डॉक्टर असद मौज़म साहब हैं PP 110 से, MPA जिनका कैंप लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ खाली बैनर ही रह गए हैं, लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अगर उससे अगले कैंप की बात करें तो ये आज़म खान नियाज़ी साहब का लगा हुआ है कैंप। यहाँ पर कुछ चंद लोग मौजूद हैं जो कुछ सो रहे हैं और कुछ वैसे बैठे हुए हैं। PP 170 और 171 का कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर आगे क्या सूरत हाल है वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं, ताकि ज़मान पार्क का एक एक इलाका आपको दिखाया जा सके कि क्या अब भी रौनकें वैसी हैं जैसे टिकटें मिलने से पहले थी। एक गेट से दूसरे गेट की जानिब हम आ चुके हैं। पहला जो आपको गेट दिखाया था वो मेन एंट्रेंस पॉइंट है, जहाँ से एंट्री दी जा रही है। दूसरा गेट था जहाँ तक कैंप्स की तादाद थी। अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पर कुछ अर्सा पहले तक कैंप्स लगे हुए थे, और कैंप्स जो थे, लास्ट कैंप जो था वो यहाँ पर लगा हुआ था, जो कि आप अभी इस वक्त देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ 3-4 लोग मौजूद हैं। और वो भी मेरे ख्याल से दूसरे शहरों से आए हुए हैं।
जो कि अभी नहीं गए वापस, वरना जो मैक्सिमम तादाद थी वर्करों की, कारकुनों की, वो वापस जा चुकी है। इस वक्त आप जो जगह देख रहे हैं ये दूसरा कैंप है, दूसरा एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से लोग एंट्रेंस करते थे, लेकिन अब चूँकि बंद कर दिया गया। ये जो आप कैंप देख रहे हैं ये उम्मीदवार NA 70 का है, गुजरात से इनका ताल्लुक है। मियाँ इंतज़ार हुसैन का बैनर लगा हुआ है, लेकिन कारकुन अंदर मौजूद नहीं है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर कारकुनों की तादाद जो है वो कम क्यों हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है, कारकुन कम क्यों होते जा रहे हैं? कारकुन तो पता नहीं, अभी रात को आएगा ना। रात को आएंगे? रात जो को दूसरे शहरों से आए थे वो कहाँ गए हैं? वो भी या रात को आएंगे। वो रात को, रोज रात को आ जाते हैं रोज को रात दूसरे शहरों से। दूसरे शहर से रात को आएंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तादाद वही है जो पहले थी? हाँ वो तो अच्छा, चलें यहाँ पर और भी जो सूरत हाल है वो आपको लाइव दिखाते हैं कि क्या मामला है यहाँ पर चल रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो ज़मान पार्क की, तो ये सारा एरिया जो है ये कैंप्स के लिए मुख्तस था। और उसकी जो वजह है, मतलब आप ये ना समझिएगा कि मैं अपने पास से कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कैंप्स लगे गए थे और उनकी निशानदेही मैं आपको करवा देता हूँ कि ये वो लकड़ी हैं जिनसे कैंप्स बांधे गए थे। और अब जो है यहाँ पर कोई कैंप मौजूद नहीं है। टोटल एरिया जो है वो खाली हो चुका है। कैंप्स यहाँ से हटा दिए गए हैं, मैक्सिमम तौर पे कैंप्स हटा दिए गए हैं। कुछ कैंप्स अभी मौजूद हैं जहाँ पर चंद एक कारकुन जो हैं वो मौजूद हैं, और कुछ लोग सिक्योरिटी वाले हैं जो कि जिनकी शिफ्ट चलती है, जो सुबह के वक्त सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है सर अंजाम देते हैं और कुछ शाम के वक्त देते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी जो अहम बात है वो ये है, जो कि यहाँ का जो ग्रीनरी थी, ग्रीन बेल्ट थी, वो टोटली तौर पे तबाह कर दी गई है। दरख्त काट दिए गए हैं। आपके सामने सूरत हाल है। यहाँ पर कल तक अच्छी खासी ग्रीन बेल्ट होती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो दरख्त भी काट दिए गए हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर कल तक कैंप्स लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर कैंप मौजूद नहीं है। अंदर चलेंगे, ज़मान पार्क के अंदर क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। ज़मान पार्क में जब रौनकें बहाल थी तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपना कारोबार भी शुरू किया। एक भाई हैं जिन्होंने कुछ आइटम जो है यहाँ पर सेल करने के लिए रखी हुई थी। इनसे जानेंगे कि क्या कारकुनों के जाने से इनकी इनकम में भी कोई कमी आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल थी जब कारकुन बहुत ज़्यादा थे, तब आपकी इनकम अच्छी थी, अब क्या सूरत हाल है, कोई कमी आई है? हाँ जी, बहुत कमी आई है, लेकिन कारकुनों की वजह से पहले रश था तो माशाल्लाह सेल वगैरह सही हो जाती थी, लेकिन अब जो है कारकुन ना होने की वजह से बस आई चलाई हो रही है। अच्छा जी, तो अब कोई इरादा है आपका कुछ और काम करने का, या अभी भी आपने यही रहना है? नहीं इंशाल्लाह 1-2 दिन है हमें अभी इधर, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं शायद बेहतर हो जाए सूरत हाल। जी, उसके बाद फिर ये है कि हम अपना कारोबार की दुकान वगैरह लेकर परचून की दुकान खोलना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी पहले क्या कोई रेशो थी, दिहाड़ी कितना कमा लेते थे, अब क्या है? भाई पहले दिहाड़ी ये था कि ये जिनका ये माल है ना, हाँ, वो मुझे 1500 दिहाड़ी देते थे, अब मुझे 700 दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आई चलाई हो रही है। 4-5 हज़ार की सेल हो रही है। सही। पहले माशाल्लाह 20-22-25 की भी हो रही थी। अच्छा हाँ जी, तो फिर वो मुझे 1500 दिहाड़ी देते, लेकिन अब जो उनका 700 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं। अच्छा, तो ये स्टॉल किसी और ने लगवाया हुआ है? जी, किसने लगवाया हुआ है? वो अंकल और ये बाहर गए हैं, गुलबर्गा वाली साइड पे गए हैं दुकान देखने। अच्छा। अगर उन्हें दुकान उधर समझ आ गई तो फिर वो मुझे उधर ले जाएंगे। मेन एंट्रेंस पे एक चाय का स्टॉल लगा हुआ है, इनसे भी जान लेते हैं कि पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। पहले माशाल्लाह काम सही सी, ਹੁਣ ਕੰਮ नहीं है। क्या वजह है, रश घट गया? राज घट गया काम वास्ते। अच्छा, हाँ जी, पहले की दिहाड़ी मिल जाती सी तो हुण की दिहाड़ी है? पहले तो माशाल्लाह वाह दिहाड़ी बन मिल जाती थी, तो अच्छा। ਹੁਣ 400-500 रुपया मतलब खर्चे मजे पूरा कराना चाहिए, किराया नहीं पूरा लेंदा। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕੂਚ करना है या हाल ਇੱਥੇ ही रहना है? बैठे हैं, अल्लाह के सपुर्द, अल्लाह दे रहा रोजी। अच्छा। बैठे हैं ना। तो अभी तक सिक्योरिटी वालों ने किसी ने कहा नहीं आके कि बस अब हटा लें यहाँ से? नहीं जी, नहीं अभी किसी नहीं कहा? कहीं नहीं। जी, अब हम ज़मान पार्क के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर पीछे एक बहुत बड़ी ग्राउंड थी, जहाँ पर कल तक या कुछ दिन पहले तक तो एक बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद होते थे। लेकिन अब क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। ग्राउंड की तरफ चलते हैं और वहाँ की लाइव जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। जिस तरह आपको बाकी ज़मान पार्क का एरिया दिखाया है कि किस तरह वो खाली हो चुका है, आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं सूरत हाल का कि रोड्स खाली हैं। वरना अगर कुछ दिन पहले की बात करूँ तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हुआ हो करती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। ज़मान पार्क से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वापस जा चुके हैं, जो कि MPS हजरात थे, टिकट्स मिलने के बाद यहाँ से गायब हो गए हैं। अब ग्राउंड जो है ये बहुत बड़ी ग्राउंड है। यहाँ पर अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूँ तो एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बड़े दिनों से मुझे नज़र आ रहे हैं, वो यहीं पे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
पहले वो नारा लगाते हैं अपनी मंजी अपना सराहना। जी नारा नहीं है, मैं पूरा अपना तारफ़ करवाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 17-18 जलसे लगातार हमज़ा कुकड़ी दौड़ में खान के किए हैं, दीर से लेके मुल्तान तक। अच्छा। और इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज 108-10 दिन हो गए हैं। ज़िला खुशाब का शहर है, मिठा टवाना, लाख आबादी है उसकी तकरीबन। अच्छा। मिठा टवाना अपनी मंजी ते अपना सराहना, इमरान खान दा दीवाना। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड के अंदर की सूरत हाल आपको चल के दिखाते हैं, तो ये आपके सामने सूरत हाल है, खाली पड़ी है, कुर्सियाँ तक गायब हो गई हैं। यहाँ ये वो ग्राउंड है जहाँ पर कुछ दिन पहले तक पाँव रखने की जगह नहीं थी, कैंप्स लगे हुए थे, कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, हर हलके से हर शहर से यहाँ पर लोग आए हुए थे। लेकिन अब हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि जब से टिकट्स मिले हैं यहाँ से लोग रफू चक्कर हो चुके हैं, अपने अपने हलके में जा चुके हैं, वापस जा चुके हैं। अब क्या वजह है इसका तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ कि मैं पिछले कोई 3-4 माह से यहाँ पर आ रहा था, लेकिन मुझे आज पता चला है कि ज़मान पार्क के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पर पिच भी है। और ये पहले मुझे कभी नज़र नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर लोग ही इतने होते थे, कैंप्स इतने लगे होते थे कि यहाँ पर पाँव नहीं रखा जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, ज़मान पार्क खाली हो चुका है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या दोबारा से ज़मान पार्क में रौनकें बहाल होंगी, या सिर्फ मकसद जो था वो टिकट हासिल करना था और लोग जो है वो टिकट हासिल करके जा चुके हैं। सवाल का जवाब जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।